वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद में अब कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई भी खुलकर सामने आ गया है। पीएफआई ने ज्ञानवापी मस्जिद पर किसी भी कार्रवाई का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि अदालत को काशी मथुरा पर याचिका मंजूर नहीं करनी चाहिए। जब ज्ञानवापी पर मंदिर मस्जिद वाली कानूनी लड़ाई चल रही है, जब मथुरा जन्मभूमि शाही ईदगाह पर अदालत में सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में क्या इन विवादों के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग की जा रही है? क्या इन मामलों के बीच मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची जा रही है? ये बातें केरल में हुई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई की बैठक के बाद उठ रही हैं, क्योंकि इस बैठक में पीएफआई की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि देश भर में मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध करेंगे। पीएफआई की बैठक में कहा गया है कि ज्ञानवापी और मथुरा मस्जिद के खिलाफ याचिकाएं गलत हैं। अदालतों में ये याचिकाएं मंजूर नहीं की जानी चाहिए थी। ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट की ओर से वजू खाने के इस्तेमाल पर लगाया गया प्रतिबंध निराशाजनक है। साथ ही 1991 के एक्ट का हवाला देते हुए ऐसी याचिकाएं स्वीकार न करने की अपील की गई है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब ज्ञानवापी और मथुरा के केस के आड़ में आम मुसलमानों को भड़काने में जुटा हुआ है। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की और उसके बाद बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट तक को कोसा है। पीएफआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से वजू खाने में प्रतिबंध लगाया है वो काफी निराशाजनक है। इसके अलावा पीएफआई ने यह भी कहा है कि बीजेपी मुसलमानों का दमन कर रही है। खुफिया एजेंसियों की निगाहें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पीएफआई के इस बैठक पर लगी रहीं। पीएफआई की इस बैठक में यूपी, एमपी और असम की पुलिस पर भी आरोप लगाया गया है। बैठक में कहा गया कि इन 3 राज्यों की पुलिस मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। पीएफआई की बैठक में साफ शब्दों में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान निशाने पर हैं। ज्ञानवापी पर चल रहे केस के बीच पीएफआई की बैठक में ऐसी बातों को लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि पीएफआई वो संगठन है जिस पर दिल्ली हिंसा में लोगों को भड़काने और फंडिंग करने के आरोप हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और असम में सीएए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में भी इस संगठन का नाम सामने आया था। अब ज्ञानवापी और मथुरा केस में भड़काऊ बयान के साथ पीएफआई ने एंट्री कर ली है, जिसके बाद विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से पीएफआई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की गई है, ताकि कोर्ट में चल रहे इन विवाद के बीच देश का माहौल न बिगड़ सके, कोई संगठन ज्ञानवापी मथुरा की आड़ में साजिश न रच सके। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।